कार्यक्रम बड़ी सुंदर जगह है, बालाजी का स्थान है, चारों तरफ पानी दिख रहा है। लेकिन महाराजपुरा के अलावा जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं, क्योंकि मैं अभी माता बहनों के बीच में बैठा था, तब मैं कह रहा था कि भाई जगह बहुत अच्छी है, चारों तरफ पानी है। लेकिन माता बहनों के मन में ये भी संशय है कि ये जो बाग, गलवा बाग जो बना है, जो पानी भरा हुआ है, पहले भी हमें पहले आगे थे, उठाकर यहाँ आ गए। अब भी हमारे जहन में डर है कि कहीं फिर से इसको ऊंचा उठाकर और कहीं फिर से हमें विस्थापित ना कर दे। आज सबसे पहले तो महाराजपुरा वालों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया। मेरे साथ में मेरे साथी सरपंच साहब रामदयाल जी गुर्जर आए हैं। मेरे साथ में भाई रामेश्वर जी जो जाट हैं, आरएसी में नौकरी करते हैं, फिर भी पीएसओ जैसा कमांडो बनकर साथ रहते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ आसपास के कई गांव के लोग मौजूद हैं। सबसे ज्यादा रानीपुरा की माता बहने ज्यादा बताई, इस गांव में 15-16 बताई। सरपंच साहब की बहन, एमएलए साहब के घर से मिलने वाले ज्यादा रिश्तेदारी रानीपुरा में है। रानीपुरा के वो हेमराज जी गए क्या? हेमराज जी दिख रहे थे, वो देखो हेमराज जी। मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा, और भाषण नहीं देने का कारण यह है कि मैं आज यहाँ उकलाना में भी मन की बात करना चाह रहा था, लेकिन आज आपसे यहाँ पूरे देवली मुनियारा से इस मंच से मन की बात करना चाहता हूँ। मैं अभी पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा हूँ, स्वास्थ्य के कारण भी परेशान हूं। मेरे गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर्वाइकल पेन है। हर दिन मुझे डॉक्टर डांटता है कि तुम्हें रेस्ट के लिए बोल रखा है, कुछ दिन रेस्ट कर लो। मुझे उन्होंने बताया कि मेरी गर्दन में कोई 2 हड्डी आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो हमारी खून की जो जाती है उस पर दबाव है। और ये लकवा का जो लकवा मारता है उसका जो लक्षण होता है, उसकी पहली स्टेप टाइप है। अगर तुम ज्यादा दौड़ भाग करोगे, ज्यादा इसलिए ये बीमारी बढ़ गई तो तुम्हारा ये हाथ भी सुन्न हो सकता है, हाथ अंगुलियां सुन्न हो जाएगी। इसलिए मैं 2-3 चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। एक तो मैं स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूं अभी, और दूसरा अभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे माता बहनें जो मेरे पे माथे पे हाथ रखती है, माता बहने हाथ रखती है, लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग मेरे से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं। मैं नोटिस कर रहा हूं, जब से समरावता हुआ, देवली चुनाव लड़ा, अंता का चुनाव हुआ, समाज भी मेरे से बहुत बड़ी उम्मीद करता है। समाज मुझे एक बड़े ओहदे पे देखना चाहता है, और समाज की ये उम्मीद है, समाज आशा मेरे से करता है कि ये लड़का कुछ आगे बढ़कर किसी ओहदे पे पहुंच जाएगा तो समाज के काम आएगा, अपने लोगों के काम आएगा। लेकिन पिछले जो दिनों से मैं देख रहा हूं, मैं जो किताबें पढ़ता हूं, जो महान पुरुषों को मैं देखता हूं, जो बड़े लोग हुए, जो राजनीति में भी बड़े ओहदों पे पहुंचे, वो लोग, क्योंकि मैं ये रोज अभी समाज में हर जगह रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। हर गांव में सर्दियों के दिनों में कहीं पंथनगल, तो कहीं भागवत कथा, तो कहीं टोला, तो कहीं मेला, और हर समाज में, हर गांव में जहां लोग मुझे जानते हैं, जो युवा साथियों की इच्छा रहती है कि नरेश हमारे गांव में इस कार्यक्रम में आए, उनका लाड है, प्यार है, आशीर्वाद है, तो मुझे बुलाते हैं। लेकिन आज मैं महाराजपुरा आया, बीच में मैं कई प्रोग्रामों में मैंने कैंसिल कर दिया, और आज वो लोग नाराज भी हो रहे होंगे कि एक कटुम्बर में कार्यक्रम था, कटुम्बर विधानसभा में उन्होंने बुलाया, वहां मैं नहीं जा पाया। बीच में 2 कार्यक्रम हिंदोली में, तो वहां मैं नहीं जा पाया। और आजकल तो ऐसा हो गया कि मेरे से बिना पूछे ही
कार्ड छपवा लेते, मेरी फोटो लगा देते और फोटो में अतिथि बनाकर मेरे पास आते हैं, साहब हमने तो आपको अतिथि बना दिया और हम तो कार्यक्रम की तैयारी करने आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक निवेदन ऐसा कर रहा हूं कि मैं भी आप ही जैसा हूं। अगर आप मेरे को बड़ा बनाना चाहते हो, बड़े रूप में देखना चाहते हो, तो मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से कोई लड़का स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है वो आम तरह पढ़ाई करता है, लेकिन उसकी जब बोर्ड की एग्जाम आ जाती है, 10वीं की एग्जाम आ जाती है, 12वीं की एग्जाम आ जाती है, तब मुझे उसके लिए विशेष समय देना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिन जिम्मेदारियां मुझे आपने दी है, जो विश्वास भरोसा आप मेरे पे कर रहे हो, उस भरोसे को पूरा करने के लिए, उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए अगर मैं रोज रोज कार्यक्रम में घोड़ी पे बैठता रहा, स्वागत कराता रहा, तो एक दिन जनता का भाव मेरे से खत्म हो जाएगा। जनता मुझे इस रूप में नहीं देखना चाहती, और ना मैंने जो 25 साल से जो कमाई करी है, मैं इन चीजों का कभी भूखा नहीं रहा। मैं ना कभी मंच का भूखा रहा, ना मुझे घोड़ी पर बैठने का शौक है, रथ पर बैठने का शौक है। ठीक है, अभी